देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम। सभी का स्वागत और धन्यवाद। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष भजनोपदेश आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी का हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में पूरे समय तक जुड़े रहें और सुंदर भजनोपदेश को भी अवश्य सुनें। मेरी प्रार्थना भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से। कृपया आएं और अपने एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। कौशल्या अरोड़ा जी, और उसके बाद में संतोष धर जी कृपया तैयार रहेंगे। सबको नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन। अद्भुत रचना कीनी, दाता सृष्टि रचाए के। अद्भुत रचना कीनी, दाता सृष्टि रचाए के। सृष्टि रचाए के, दुनिया बनाए के। सृष्टि रचाए के, दुनिया बनाए के। अद्भुत रचना कीनी रे दाता सृष्टि रचाए के। रंग बिरंगे पुष्प खिलाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए हो। पुष्प खिलाए, फूल खिलाए। सुगंध है भीनी भीनी रे दाता सृष्टि रचाए के। अद्भुत रचना कीनी रे दाता सृष्टि रचाए के। मानव चोला बड़ा अनमोल, बड़ा अनमोल। मानव चोला बड़ा अनमोल। कीमत कोई भी न लीनी रे दाता सृष्टि रचाए के। अद्भुत रचना कीनी रे दाता सृष्टि रचाए के।
सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के अद्भुत रचना की नीरे दाता सृष्टि रचाए के हाथी को बलवान बनाया सुंदर आंख हिरन को दीनी सुंदर रचना की नीरे दत्ता सृष्टि रचाए के अद्भुत रचना की नीरे दत्ता सृष्टि रचाए के सूरज में है आग जलाई अग्नि जलाई अग्नि जलाई चंद्रमा को चांदनी दी नीरे दाता सृष्टि रचाए के चंद्रमा को चांदनी दी नीरे दाता सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के अद्भुत रचना की नीरे दाता सृष्टि रचाए के अगन गगन के जितने भी प्राणी सबको देरा दाना पानी रे दत्ता सृष्टि रचाए के सबको देरा दाना पानी रे दत्ता सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के अद्भुत रचना की नीरे दाता सृष्टि रचाए के किस गुरुकुल की दिव्य दानी गुरुकुल में जिंदगानी दी नीरे दाता सृष्टि रचाए के भक्तों को जिंदगानी दी नीरे दाता सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के सृष्टि रचाए के दुनिया बनाए के अद्भुत रचना की नीरे दत्ता सृष्टि रचाए के अद्भुत रचना की नीरे दत्ता सृष्टि रचाए के। धन्यवाद जी, टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा की सृष्टि की वर्णन करते हुए आपने सुंदर गीत स्तुति का परमपिता परमात्मा का बोला। अद्भुत रचना कीनी सृष्टि रचाए के उस परमपिता परमात्मा ने वास्तव में बहुत ही विचित्र यह सारा संसार बनाया है। और एक एक वस्तु को अगर हम दृष्टिपात करें तो हमें उस परमपिता परमात्मा की कारीगरी का पता चलता है। और निश्चित ही यह भी पता चलता है कि इतनी सुंदर कारीगरी जिसने की है वो निश्चित ही कितना सुंदर होगा। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। वेद का मंत्र कहता है कि विष्णु कर्माणि पश्यत, उस विष्णु के उस व्यापक परमात्मा के जो सारी सुंदर सृष्टि को देखें हम, तो उस परमात्मा के होने का हमें पता चलता है। क्योंकि उस परमात्मा के दो प्रकार के काव्य हैं, एक श्रव्य काव्य है और एक दृश्य काव्य है। जो श्रव्य काव्य है वो वेद के रूप में है, जिसे हम श्रुति कहते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो दृश्य काव्य है वो ये सारा ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं, जिससे उस परमपिता परमात्मा के होने का हमें पता चलता है। तो उसी दृश्य काव्य के ऊपर आपने सुंदर भजन उस परमात्मा की स्तुति का बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना संतोष धर जी से कृपया आए और अपना भजन रखें, और इसके बाद में सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। एक प्रभु भजन। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया,
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी प्रभु, जन्मों की प्यास थी प्रभु, जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं। इसे आपका सहारा, इसे आपका सहारा साकार हो गया। जन्मों की प्यास थी प्रभु, जन्मों की प्यास थी प्रभु, जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आप मुझे को। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। जन्मों की प्यास थी कभी, जन्मों की प्यास थी प्रभु, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आ मैं शरण में आके मुझ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। चलिए, संतोष धर जी का कनेक्शन। तेरा आपका सहारा साधन मिल गया। जन्मों की प्यास थी प्रभु, संपत्ति यहाँ कितने मिले अमीर, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब। जब आप मिल गए तो धनवान हो गया। जब आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। जन्मों की प्यास थी कभी, जन्मों की प्यास थी कभी, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी प्रभु, जन्मों की प्यास थी प्रभु, जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। साधन मिल गया, धनवान हो गया। धन्यवाद आपका। बीच में चला गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष दर जी, बीच में नेटवर्क चला गया था लेकिन पुनः जुड़ गया। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आपने परमपिता परमात्मा की भक्ति का गीत सुनाया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा की शरण में जो आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो भौतिक संसाधनों के पीछे हम जो दौड़ते रहते हैं तो इस दौड़ का कोई अंत नहीं है। कितना भी हम दौड़ते रहे, किसी ने कहा कि उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते चले गए। उन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते चले गए, और मुझे सुकून में कामयाबी नजर आई तो मैं ठहर गया। तो कहीं ना कहीं हमें जाकर के ठहरना होगा। परमपिता परमात्मा की शरण में आने से ही हमें सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकते हैं। उसी भावना को लेकर के बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेरी बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई है, केसरी जगत दिल्ली से। आदरणीय सुलोचना मैं जी भी अपना गीत रखें। और मैं भी एक इसके भजन गाना चाहती हूँ। जी जितेंद्र जी नमस्ते, मैं आशा रानी आर्य गाजियाबाद से बोल रही थी। समयों को मैं एक भजन बोलूंगी। जी मैं अच्छा। भजन मैं भी भजन गाना चाहती हूँ। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में आपका मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी से, और उसके बाद में संतोष जसूजा जी कृपया तैयार रहे। सुलोचना जी। हाँ जी, मेरी सभी को सादर नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओम। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्र भारा। सुलझा रही हूँ कब से तूफान चक्र भारा। त्रिताप आंधियों का घन घोर अंधकारा। डर बहुत गिर न जाऊं, पकड़ो कर हमारा। डर बहुत गिर न जाऊं, पकड़ो ये कर हमारा। तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। तेरा ही आसरा है। सुख दुख के बहुत थपेड़े, डगमग हो नाव मेरी। सुख दुख के बहुत थपेड़े, डगमग हो नाव मेरी।
हिचकोल खा रही है, कहीं हो न जाए देरी। हिचकोल खा रही है, कहीं हो न जाए देरी। आकर प्रभु संभालो, माझा तू ही किनारा, तेरा ही आसरा है, तू ही सखा हमारा। सुन लो पुकार मेरी, ये जिम्मेवारी तेरी। सुन लो पुकार मेरी, ये जिम्मेवारी तेरी। ये नाव भी तुम्हारी, नदियां भी हैं तो तेरी। ये नाव भी तुम्हारी, नदियां भी हैं तो तेरी। जिससे पुकारती हूँ, स्वर भी है तुम्हारा, तेरा ही आसरा है, तो ही सखा हमारा। तेरी बटाई युक्ति सारी लगाई मैंने, तेरी बटाई युक्ति सारी लगाई मैंने। अब तक बिना ही तेरे शक्ति गवाई मैंने। विश्वास विमल पक्का पकड़ो ये कर हमारा, तेरा ही आसरा है, तो ही सखा हमारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा, तेरा ही आसरा है, तो ही सखा हमारा। सुलझाते सबकी उलझन, यदि प्रार्थना करो स्वर। सुलझाते सबकी उलझन, यदि प्रार्थना करो स्वर। पुरुषार्थ पूरा पहले, फिर देते असंख्य स्वर कर। केवट तुम्ही हो सबके, करवाते पार किनारा, तेरा ही आसरा है, तो ही सखा हमारा। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा, तेरा ही आसरा है, तो ही सखा हमारा, तो ही सखा हमारा। धन्यवाद जतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जतेंद्र जी। आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति प्रार्थना का गीत आपने सुनाया। मेरी नाव भंवर उलझी, दे दो प्रभु सहारा। और वही परम पिता परमात्मा हमारा केवट है, वही सच्चा साथी है जो हमारी नाव बोला को बाहर बटोर ना। निकालता है। कहते हैं कि डूबने का डर भला, डूबने का डर भला क्यों हो मुझे फिर ए खुदा, जब मैं तेरा, किश्ती तेरी, दरिया तेरा, साहिल तेरा। जब वो परम पिता परमात्मा हमारा देखने वाला है, तो किसी का डर हमें नहीं हो सकता, डूबने का डर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वही हमारा सच्चा सखा है। और वेद का बहुत सुंदर मंत्र कहता है, दूणाशम सख्यम तव गौरसी वीर गव्यते, अश्वो अश्वायते भव। कहते हैं कि दूणाशम सख्यम तव, हे परम पिता परमात्मा, तेरा जो सख्यम, तेरा जो सखापन है, तेरा जो मित्रता है, वो दूणाशम है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है, उसका नाश नहीं हो सकता।
ऐसी उस परम पिता परमात्मा के साथ हमारी मित्रता है, सखा है। वो हमारा हमेशा अंग संग साथ रहने वाला सखा है। तो ऐसा परमात्मा जब हमारा सखा हो तो हमें किसी का डर नहीं हो सकता कि हमारी किश्ती कभी डूब भी सकती है। उसके हवाले किश्ती को छोड़ करके हम आराम से इस संसार में तैर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। अरे जितेंद्र जी, मेरी आजकल गला ठीक नहीं है ना, कई दिनों से बीमार हूँ मैं। हाँ 15-16 दिन हो गए आप बता रहे हो जैसे तैसे, पर हाँ जी, लेकिन हाँ जी, ठीक बोला गया, कम से कम ये बीच में खांसी नहीं उठी है आपको, तो और धीरे हाँ धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ एक जी। गोली आती है कंठ सुधार वटी, कंठ सुधार वटी। अच्छा, ये इसकी 2-3 कंपनियों की अलग अलग आती है। एक योगी कंठिका के नाम से आती है, एक कंठ सुधार वटी के नाम से आती है, या बाबा ये रामदेव की आप वैद्यनाथ लेंगे की है, तो वैद्यनाथ की। वो आ जाएगी कंठामृत। तो ऐसी कोई एक गोली आप ले लेंगे तो उससे गला और अच्छा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष जसूजा जी से, काफी समय के बाद आज उनके दर्शन हुए, कृपया आए और अपना भजन आदरणीय संतोष जसूजा जी रखें। इसके बाद में राजलूथरा माता जी अगर थोड़ा हिम्मत हो तो प्रयास करेंगे कुछ जी लाइनें जितेंद्र जी बोलने की। नमस्ते। जी नमस्ते जी सबको। जितेंद्र कि जी, ये एक मिनट, ये वाला है ना? ये कौन सी है, यही योगी कंठिका है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये हाँ कैसे खाना है? ये कैसे तो कैसे छोटी सी लेना है, है? वो कंटिका बस तो एक छोटी सी जाती है। चूसते रहिए, बस एक गोली ले रख के मुंह में चूसते रहिए उसे। 2-3 बार? हाँ दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं ऐसे। धन्यवाद। संतोष जसूजा जी। हाँ जी। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर, आए हैं तेरे द्वार पर झोली पसार कर। नैया हमारी डोले है भवसागर से पार कर। नैया हमारी डोले है भवसागर से पार कर। कुमार्ग से हटा हमें सन्मार्ग पर चला, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। शक्ति का तू भंडार है, पल हमको दीजिए। शक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि हे पिता हम सब पे कीजिए। कृपा की दृष्टि हे पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर। मोह माया काम क्रोध ने घेरा है आन कर। मुझको सभी सताते हैं पलहीन जान कर। मुझको सभी सताते हैं
फलहीन जान कर, इन दुष्टों और कष्टों से प्रभु हमें बचा, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, हृदय हमारा शुद्ध हो, निर्मल हो आत्मा, दर्शन करें हम आपके जिसमें परमात्मा, दर्शन करें हम आपके जिसमें परमात्मा, आवागमन के चक्र से प्रभु हमें छुड़ा, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा। तेरी शरण में आए संसार के पिता, बंधन से मुक्त हमको करा, दुख दर्द से बचा, दुख दर्द से बचा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। धन्यवाद संतोष जसूजा जी, बहुत सुंदर भाव के साथ आपने सुंदर प्रार्थना का गीत बोला। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें, दुख दर्द से बचा। और वही परमपिता परमात्मा है जो हमें सारे कष्टों से दूर करता है, और जो कष्ट हमारे ऊपर आते हैं वो परमपिता परमात्मा अपनी इच्छा से नहीं देता, किंतु हमारे ही कोई कर्म होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हमें कुछ कष्ट प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन एक बार कर्म करने के बाद ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत वो उसका परिणाम भोगने के लिए परतंत्र हो जाता है। तो वह परमपिता परमात्मा हमेशा सुख स्वरूप है, सुख का देने वाला है। उसकी शरण में हम आए तो हमें निश्चित रूप से आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास और एतबार तेरा हो। ऐसा परमपिता परमात्मा से सुंदर भाव प्रार्थना के रूप में आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आए। एक लंबी बीमारी के बाद में और एक मेजर ऑपरेशन के बाद में, सर्जरी के बाद में, आज परमपिता परमात्मा की कृपा से आप कार्यक्रम के अंदर पुनः उपस्थित हैं। पिछली बार आप आए थे लेकिन पूरे समय बैठ नहीं पाए। आज आप थोड़ा हिम्मत कर रहे हैं और थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रार्थना कि अधिक जोर ना लगाएं और बहुत धीरे धीरे से आप बोलने का प्रयास करें ताकि पेट पर जोर ना पड़े। और इसके बाद आदरणीय सविता जी कानपुर से आप कृपया तैयार रहें। हाँ, सबको मेरी जितेंद्र जी बिना सबको मेरी नमस्ते। अभी अभी जितने भी भजन सुने हैं वो सारे ही वाकई बड़े हार्ट टचिंग है और सच में सच्चाई एक सामने आती है। ये जीवन क्या है, और जीवन में अभी जो आप जितेंद्र जी कह रहे थे कि परमात्मा हमेशा सुख देता है, ये बिल्कुल सच्ची ही बात है। दुख हम अपने कर्मों का भोगते हैं, लेकिन अगर उस दुख में ईश्वर की याद आ जाए तो ईश्वर जो है वो सुख देता है और तकलीफों को कम करता है, और वो हमेशा हम साय की तरह हमारे साथ रहता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसलिए मैं छोटा सा कोशिश करती हूँ बोलने की, क्योंकि मैंने भी बहुत दुख भोगा है और ईश्वर को याद किया है। जाग बंदिया तू हुने जा, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले। जाग बंदिया तू हुने जा, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले। देना पड़ेगा जवाब हो,
प्रभु मांगेंगे जवाब तो देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, जाग बंदिया तू हुणे जाग। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, धन दौलताएं सारी इत्थे रह जानियां, धन दौलताएं सारी इत्थे रह जानियां, मैल माड़ियां तेरे नाल नहीं जानियां, मैल माड़ियां तेरे नाल नहीं जानियां। अपने लिए कुछ तो कमाओ, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, सोच अग बंदिया तू हुणे जाग। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, सोच क्यों आया सी तू इस जहान विच, सोच क्यों आया सी तू इस जहान विच, उमर बिता दी सारी रुठड़े मनान विच, होश दिते अपने गवाहो, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, जाग बंदिया तू हुणे जाग। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, कर कुछ नेक कमाई जड़ी नाल जानी, कर कुछ नेक कमाई जड़ी नाल जानी, चंगे राह ते आजा हुणे छड्ड दे तू मन मानी, चंगे राह ते आजा हुणे छड्ड दे तू मन मानी, किसे दूसरे दे कम आ, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, जाग बंदिया तू हुणे जाग। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, प्रभु मांगेंगे हिसाब, प्रभु मांगेंगे हिसाब तो देना पड़ेगा जवाब हो। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, जाग बंदिया तू हुणे जाग। नेकियां कमाले, नेकियां कमाले, नेकियां कमाले। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, जैसी आवाज निकली वैसे बोल दिया मैंने। बहुत सुंदर भजन माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। प्रभु मांगेगा हिसाब तो देना पड़ेगा जवाब, नेकियां कमा ले। क्योंकि वास्तव में जो हम यहाँ की कमाई कर रहे हैं वो यहीं पर रह जानी है। अगर साथ में कुछ जाएगा तो वही जाएगा जो हमने नेकी अपने जीवन में कमाई है, जो परोपकार हमने अपने जीवन में किया है, वो हमारे साथ में जो कर्म है वो आगे तक चलते हैं। जो यश हमने कमाया है वो संसार के अंदर हमारी कीर्ति के रूप में रह जाएगा, लेकिन हमें निश्चित रूप से नेकियां कमाना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि कहा है कि 4 दिन है जिंदगी, 4 दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा,
कर भला होगा भला, गांठ में ये बांध ले। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वो तो कर्म फल तराजू है, जो बस इंसाफ करता है। सुख दुख का बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। वह परमपिता परमात्मा हमारे सुख दुख जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें प्रदान करता है। इसलिए आइए हमेशा अच्छे कर्म करने में अपने आप को प्रवृत्त करें, जिससे हमारा पुण्यों का जो खाता है वो बढ़ता रहे। हमारा कर्माशय हम इस प्रकार का बना सकें कि अगला जन्म, अगर हमें मुक्ति नहीं मिल पाती इस जन्म में, तो कम से कम इतना हो कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले और हम उत्तरोत्तर अच्छे कर्म करते हुए उस परमपिता परमात्मा की मुक्ति अवस्था तक पहुंच सकें। बहुत बहुत तो धन्यवाद। सच में जितेंद्र जी, ईश्वर वाकई साथ देता है। मैंने अपने आप जाना है कि वो दुख जो है हमारे कम हो जाते हैं। वो साय की तरह हमारे साथ रहता है जब हम उसे सच्चे दिल से याद करते हैं। तो सचमुच ये सच है जो आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर राज जी, बहुत। हर भजन के बाद की व्याख्या लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय सविता जी से, कानपुर से सविता जी कृपया आएं और अपना भजन रखें बहुत शीघ्रतापूर्वक, क्योंकि अब समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आदरणीय सविता जी। सविता जी अभी हैं क्या? मेरे को लगता है सविता जी लेफ्ट हो गई हैं, अभी फिलहाल नहीं है। तो आइए एक गीत मैं बोलना चाहूंगा छोटा सा। आज विशेष एक रूप भजन से मुझे भी बोलने दीजिए। हमारा आज तो लगता नहीं अभी संभव हो पाएगा, अब समय हो गया है। आदरणीय उषा चित्कारा जी जो हमारी केंद्रीय सभा की मंत्री हैं और महिला प्रभारी हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां बोलूं और उसके पश्चात आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का उद्बोधन हमें भजनोपदेश के रूप में सुनने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना कि इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उत्तरोत्तर और भी अधिक सेवा के कार्य को आगे बढ़ा सकें, अपनी साधना को भी बढ़ा सकें और हमें आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे। आज के इसी उपलक्ष्य में आइए एक छोटा सा शुभकामना गीत। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। आज का कितना पावन दिवस, जन्मदिन है मनाया गया उस निराकार परमेश्वर की, याद में मन लगाया गया। दाता की मेहरबानी बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। सदा निरोग होवे बदन, शुभ गुणों से भी भरपूर हो, प्राप्त विद्या वैभव को करे, दुर्गुणों से सदा दूर हो, न विचारों में हो गड़बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी। सबने शुभ कामनाओं सहित दी बधाई मधुरता भरी। सबने शुभ कामनाओं सहित
दी बधाई मधुरता भरी, सबने हृदय से आशीष दे, आशीर्वादों की वर्षा करी, शत वर्षों की पहनों लड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी, उस प्रभु की है कृपा बड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी, आज आई है ये शुभ घड़ी, आज आई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की बहुत आदरणीय सुंदर, मैडम बहुत उषा सुंदर। चित्कारा जी। इसी प्रकार उत्तरोत्तर आप अपने जीवन में हमें आपका आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहे, आपको परमपिता परमात्मा उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य प्रदान करें, जिससे आप उत्तरोत्तर इसी प्रकार समाज सेवा में और अपनी साधना में भी आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 साल तक जिए, 100 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्येम शरदा शतम, जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम हार्दिक शरदा शुभकामनाएं। शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम, अदीना श्याम शरदा शतम। अधीन होकर के जिए। हाँ। बहुत किसी के बहुत अधीन ना रहे सारी उम्र। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत चलिए, बहुत थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का शुभकामनाएं देने के लिए। अब उषा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आपके आशीर्वाद बड़ी प्रेशियस है। बाद में हम शुभकामनाएं देंगे जब हमें अनौपचारिक चर्चा का समय मिलेगा। ये अब कार्यक्रम का समय आगे बढ़ चुका है और हमें आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का उद्बोधन सुनना है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, बाद में भी जाकर वहां देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से, उनका भी मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ स्वेच्छानुसार दान देने के लिए। और आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी की ओर से 1100 रुपए हमें प्राप्त हुए इस कार्यक्रम के निमित्त। बहुत बहुत धन्यवाद उनका यह सात्विक राशि भेजने के लिए। एक दो सूचनाएं हैं कार्यक्रमों की, वो मैं दे दूं और उसके बाद में फिर मुकेश शास्त्री जी का भजनोपदेश हम सुनेंगे। आदरणीय पुरोहित पंडित सुरेश शास्त्री जी, जिनसे आप सभी परिचित हैं फरीदाबाद वाले, तो निश्चित रूप से अपने परिवार में, अपने घर में उन्होंने चतुर्वेद शतक पारायण यज्ञ और वैदिक सत्संग का कार्यक्रम रखा है। 29, 30 और 31, 29 और 30 में प्रातः 8 से 11 बजे तक कार्यक्रम होगा और दोपहर बाद फिर 3 से 5:30 बजे तक। उनका निवास स्थान सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद में, यह लोकेशन उन्होंने भेजी हुई है, तो उसके जरिए भी वहां पहुंचा जा सकता है। 31 को समापन है, 8 से 12:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। और इन्हीं तिथियों में भी एक और कार्यक्रम भी चल रहा है जो कि आर्य समाज सेवा सदन बल्लभगढ़ का है। यह कार्यक्रम 27 से प्रारंभ हो गया है और ये भी 31 तक चलेगा। इसमें आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी आगरा से मुख्य वक्ता हैं, भजनोपदेशिका श्रीमती ज्योति देवी जी जयपुर से और आदरणीय सतीश सत्यम जी बल्लभगढ़ से इसमें उपस्थित रहेंगे। तो यह कार्यक्रम भी प्रतिदिन 27 से 30 तक सायंकाल 4 से 7 बजे तक पावन वेद कथा भजन प्रवचन के रूप में और चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ 28 मार्च से 30 मार्च तक 7:30 से 10:30 बजे प्रातः ठारू राम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, और शाम का कार्यक्रम कल्पना चावला सिटी पार्क बल्लभगढ़ में। तो यहाँ भी अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचेंगे। 31 को इसका भी समापन है, तो प्रातः काल ये कार्यक्रम चलेगा और 1 बजे तक यह कार्यक्रम चल करके 1 बजे फिर 1:30 बजे ऋषि लंगर होगा। तो जो रविवार का कार्यक्रम है वो ठारू राम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीमसेन कॉलोनी बल्लभगढ़ में होगा। तो अधिक से अधिक संख्या में इसमें भी आप पहुंचने का प्रयास करेंगे। और आर्य समाज सेंट्रल सेक्टर 15 फरीदाबाद के तत्वावधान में उनके 35वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा महोत्सव, आदरणीय बहन अंजलि आर्या जी इसमें कथा श्री राम कथा कहेंगी। तो यह कार्यक्रम जो है वह 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा, जिसमें प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7:30 बजे तक राम कथा होगी और प्रतिदिन सायं 7:45 बजे ऋषि लंगर होगा। 31 कुंडीय महायज्ञ इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार 7 अप्रैल को प्रातः 8 से 10 बजे तक होगा। स्थान आर्य समाज सेंट्रल। आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें भी पहुंचने का प्रयास करेंगे।
आइए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मध्य में बहुत ही आत्मीय अनुज भाई पंडित मुकेश शास्त्री जी, गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित हैं। बहुत अच्छे वैदिक भजनोपदेशक हैं, वक्ता हैं। उनसे मेरी प्रार्थना कि वो कृपया आएं और अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। उनका धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिया। आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। ओम जी ओम। ओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, नमस्ते जी, स्वागत। आवाज आ रही है लेकिन चेहरा नहीं आ रहा। वीडियो ऑन करना होगा आपको शायद। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो जी जी। हाँ, अब ओम ठीक है। ओम, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिवि वचक्षुरा ततम् दिवि वचक्षुरा ततम् ओम शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्य सभा के माननीय यशस्वी मंत्री, जिनका वात्सल्य, जिनका आशीर्वाद मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है, सम्मानित पूज्य भ्राता श्री जितेंद्र जी सरल, समस्त केंद्रीय सभा के माननीय समस्त पदाधिकारी वृंद, समुपस्थित सभी पूजनीय मातृशक्ति धर्म के अभिलाषी बंधुओं, अभी मैं आप सभी के मध्य में उपस्थित हुआ हूं और बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों के भजन में अभी सुन रहा था। जितेंद्र जी ने भी बहुत सुंदर अभी भजन सुनाया। उससे पूर्व हमारी बहुत सारी माताओं ने बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनाए। आइए उसी पंक्ति में मैं आप लोगों को बांधने का प्रयास करूंगा। कहना चाहता हूं, वेद कहता है कि पुरुषार्थ करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने का इच्छा रखनी चाहिए, जीने की अभिलाषा रखनी चाहिए, जीने की आकांक्षाएं रखनी चाहिए, निरंतर जब तक वो पुरुषार्थ करते हुए जिए। तो आइए, कवि रत्न पथिक जी ने बहुत सुंदर ये गीत लिखा था कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। संसार में जीना है बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना। संसार में जीना है बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना। अपमान जनक जिंदगी से मौत भली है, अपमान जनक जिंदगी से मौत भली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को यूं बदनाम न करना। आराम तो हराम है, आराम न करना, मानव के इस चोले को बदनाम न करना। करना सब काम से सर रहे ऊंचा, झुकता जिससे सर
कभी गम न करना, मेहनत में फली व फूली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। कुंभकर्ण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भला अच्छे लगे इनको। फिर राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, क्या बात है सत्कार व पूजा मिली इनको। जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों से कहीं डोले न जाना, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेगा। कब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। तूफान का मुख मोड़ के रख दे वो बली है। कवि रत्न पथिक जी ने इस भजन को बहुत सुंदर ढंग से लिखा और कहा कि जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रख दे वही है। याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से संकटों से कहीं डोना, संकट हरण प्रभु स्वयं को हरेगा। की पथिक यहाँ तूफान ने मोड़ के रख दे बली। आप सभी के में मैं निवेदन कराता हूँ, ये भारत देश, ये आर्यव्रत देश, ये ऋषि मुनियों द्वारा संपादित देश ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ है और इस देश का नाम आर्यव्रत देश है। और इस देश के अंदर रहने वाले समस्त जितने भी जनगण मानस थे, वो समस्त जन समुदाय पुरुषार्थ के जरिए अपने इस जीवन का निर्वहन करते थे, परिश्रम के साथ चलते थे। ये देश का देश हुआ करता था, स्वाधीनता का देश हुआ करता था, स्वाभिमान का देश हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति चोरी करके किसी भी प्रकार से अपना निर्वाह नहीं करता था, के अनुकूल अपने जीवन को चलाता था। इसलिए इस देश का नाम आर्यव्रत देश था। महर्षि मनु जी महाराज स्वयं इस बात को लिखते हैं कि एतत् देश प्रसूत सकाश अग्रद जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षे चरण पृथिव्याम सर्वमानवा। भूगोल के अंदर, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर, विश्व के अंदर जितने भी कंट्रियां हैं या जितने भी देश हैं, वो समस्त देश इस भारत देश में आकर के यहाँ के विद्वानों के श्री चरणों पर उपस्थित होकर के अपने अपने योग्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसलिए इस देश का नाम क्या था? आर्यव्रत गुरु देश कहा जाता था। ये विश्व गुरु है, विश्व का नेतृत्व किया करता था। और किसी कवि ने भी कहा था कि जब मेरे भारत ने दुनिया को दिखाई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देखा ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था।
धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, और बढ़े और फूले फले। ये तो और बढ़े और फूले फले, ये तो और बढ़े और फूले फले। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी थी जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये देश कि ऋषि मुनियों एवं विद्वानों के श्री चरणों पर उपस्थित होकर के संपूर्ण विश्व के लोग अपनी अपनी योग्य शिक्षा को ग्रहण करते थे। इसलिए हमारा यह देश क्या था? विश्व गुरु था, विश्व का नेतृत्व करने वाला था। और कहना चाहता हूं, जिस समय आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज को आप पढ़ेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर वो पारसमणि का, वहां पर जो है ना, पारसमणि की चर्चा करते हैं कि पारसमणि नाम का आपने पत्थर सुना होगा। का ये बात तो काल्पनिक है कि पत्थर पारसमणि कोई ऐसा हो, लेकिन ये देश ही एक पारसमणि था जिसकी यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को अपना करके विदेशी लोग धनाढ्य हो गए और हम लोग अपनी उस संस्कृति को और सभ्यता को लुटाते चले गए हैं। निवेदन मैं करना चाहता हूं, ये देश जिस समय गुलामी की जंजीरों पर जकड़ा हुआ था, जिस समय किसी को पता नहीं था कि किस प्रकार से ये राष्ट्र आजाद किया जा सकता है, स्वराज्य की बात करने वाला उद्घोषक कोई नहीं था, उस समय मेरा युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा था, क्यों ना विदेशी आप लोगों को पुत्र और पिता की भांति प्रेम करे, अपितु अपना देश हमेशा सर्वोपरि होता है, अपना राष्ट्र सर्वोपरि होता है। भले ही वो लोग आपको रोज रबड़ी रबड़ी क्यों ना खिलाएं, लेकिन वो कभी भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा देश, चाहे हम नमक रोटी क्यों ना खाएं, वो हमारे लिए सर्वोपरि ये राष्ट्र है। स्वदेश की बात करने वाला यदि कोई था तो वो आर्य समाज महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज थे। निवेदन मैं आप सभी के मध्य में करना चाहता हूं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कितने कष्टों को सह करके अपने जीवन के अंदर और हम लोगों को प्रत्येक जनमानस को उसका अधिकार दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा किया है ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने। कहना चाहता हूं, छुआछूत की बात हो, राष्ट्र की बात हो, नारी उद्धार की बात हो, सती प्रथा की बात हो, किसी भी विषय पर आप चले जाइए, ऐसा कोई विषय नहीं होगा जिस पर ऋषिराज ने कार्य ना किया हो। और कहना चाहता हूं, एक से एक जितने भी ये क्रांतिकारी हुए हैं, समस्त क्रांतिकारी यदि किसी को अपना प्रणेता मानते थे, प्रेरणा स्रोत किसी को मानते थे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को मानते थे। और कहना मैं चाहता हूं, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने स्वयं भगत सिंह के दादाजी का नाम, जिनका नाम अर्जुन सिंह जी था, क्योंकि इस विषय पर बोलना अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि अभी 23 तारीख को हम लोगों ने उन बलिदानियों को श्रद्धांजलि अपनी अर्पित किया है। अभी शहीदी दिवस मनाया गया है। वो तीनों नौजवानों ने अपनी नौजवानी को इस राष्ट्र के लिए वार दिया है। तो निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, जिसके अंदर ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के विचार हों, जिसके अंदर आर्य समाज के विचार हों, संस्कार हों, वो अवश्य राष्ट्र के लिए बलिवेदी पर चढ़ सकता है। वो नौजवान भगत सिंह का नाम आप सभी ने सुना होगा। भगत सिंह के दादाजी का नाम था अर्जुन सिंह जी, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार ऋषि के सानिध्य में हुआ था, स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने किया था। और मैं कहना चाहता हूं, जिस समय खेलने और खाने की उम्र है भगत सिंह की, उस समय वो अपने दादाजी से कहता है, एक बार खेत पर वो फसल बो रहे थे, तो पूछ लेते हैं भगत सिंह की दादाजी क्या इसमें बो रहे हो? तो अर्जुन सिंह जी ने कहा कि इस पे बेटा फसल बो रहा हूं, क्या फायदा होगा? इस एक बीज से असंख्य बीज उत्पन्न होंगे। जब इस बात को कहा तो भगत सिंह कहता है कि दादाजी, इसमें फसल बो करके इसमें तो आप क्या करो, बंदूकें बो दो, बंदूकें बो दो। निवेदन मैं करना चाहता हूं, ये यदि संस्कार कहीं से भगत सिंह के अंदर आए थे
तो वो आर्य समाज की देन थी, वो ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज की देन थी। और मैं कहना चाहता हूं, जब ये संस्कारों से ओतप्रोत होकर के ऋषि के परंपरा को निर्वहन करते हुए वो भगत सिंह स्वयं इस बात को कहता है कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, मैं उनके दर्शन किए नहीं। अरे है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, मैंने उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। रहे ब्रह्मचारी आयु भर वो तो विवाह नहीं करवाया। गुरु विरजानंद जी ने जिनको वैदिक मर्म सिखाया, करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। ओ करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। रहे ब्रह्मचारी वो आयु भर वो तो विवाह नहीं करवाया। हो गई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा धैर्य रखें। मुकेश शास्त्री जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे। मुकेश शास्त्री जी नहीं जुड़ पाए दोबारा, मुझे लग रहा है अभी माइक नहीं खुल रहा। ओके, अभी प्रयास करें। हाँ, अभी ओम हाँ। ओम ओम हाँ जी, ओम ओम। खुल गए जी, खुल गए। जी, आवाज आ रही है? हाँ। मैं आप सब तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी गांव से आप सभी से लाइव हूं क्योंकि मेरे बीएड के एग्जाम भी चल रहे थे और जिसके कारण थोड़ा सा कुछ त्रुटियां आ रही हैं। अभी मैं निवेदन कर रहा था आप सभी के मध्य में कि गुरु विरजानंद जी के मध्य में दयानंद वो भगत सिंह कहता है इस बात को कि जिनसे मुझे प्रेरणा मिली है उस ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के मैंने दर्शन तो नहीं किए। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। और मैं कहना चाहता हूँ वो इस बात को कहते हैं
गृह ब्रह्मचारी मुकेश शास्त्री जी का नेटवर्क सही नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं गांव से बोल रहा हूँ और वहां पर नेटवर्क ऐसे ही आता है थोड़ा। जतेंद्र जी मध्य प्रदेश का है ना, ये मध्य प्रदेश गांव का। हम्म, आज मौसम बन रहा है ना, अभी 5:15 है। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, अगर संभव हो सके तो एक गीत आप अपना माइक ऑन करें और एक गीत आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आप कृपया बोलें। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, मेरे दिल की अमावस को पूनम की किरण कर दो, ऐ ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, जिससे पाके अमरता भी जग में न कभी मरती, जिसे पाके अमरता भी जग में न कभी मरती, जिन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती, बरसों मेरे आंगन में इससे आर्य सरस कर दो, ऐ ईश मेरे मन मेरा सुमन कर दो, दिया जग ने बहुत मुझको पर आत्मा प्यासी है, दिया जग ने बहुत मुझको पर आत्मा प्यासी है, तू तृप्त करे सबको
तू घट घट वासी है। प्रभु मार्ग देख मेरा, जीना ये सफल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी। श्वासों की सरगम में देखूं मैं खनक तेरी। मन मंदिर में देखूं मेरे भाव सजल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। हूँ सच्चा सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। हूँ सच्चा सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। चाहे सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूंगा मैं। मुझे अपना बना करके विश्वास अटल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। मेरे दिल की अमावस को पूनम की किरण कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। आइए मुकेश शास्त्री जी फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। कृपया वे अपनी बात को आगे। ओम ओम ओम। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। मैं आप सभी के मध्य में निवेदन कर रहा था, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के दर्शन तो उस नौजवान 23 वर्ष का भगत सिंह नहीं किया था, लेकिन फिर भी दादा अर्जुन सिंह जी की प्रेरणा से, आप कह सकते हैं अपनी माँ विद्यावती की प्रेरणा से और अपने पिता किशन चंद जी महाराज जी के प्रेरणा से ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के बताए हुए सत्यार्थ प्रकाश के उस रास्ते पर चल करके वो नौजवान भगत सिंह 23 वर्ष का फांसी के तख्ते झूम गया था। और मैं कहना चाहता हूं कि किसी कवि ने भी कहा था कि अर्जुन सिंह जाठ शिखर से दयानंद गुरु बना लिया, जिसके पुत्र किशन सिंह के घर भगत सिंह ने जन्म लिया। कहना मैं चाहता हूं तब बहुत सुंदर एक कविता डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने लिखा था, और आप सभी ने इस कविता को सुना भी होगा कि सरदार किशन दा पूत राजमाता विद्या दा जाया, धन्य भाग खटकन कला तो जग में प्रकाश तो आया। झेलम दिया लहरा बोल उठी, झेलम दिया लहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, गजला दिया बहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी, पिंडा विच उठी पुकारा जब खुद शहरा शहरा बोल उठी। सोए मुल्क विच बलिदाना दा, सोए मुल्क विच बलिदाना दा शुरू किया जगराता। ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओ बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओ वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। साहिब दा दियां दी गाथा
बंदा बैरागी ताप सुने, साहिब दादियां दी गाथा। बंदा बैरागी ताप सुने, बबजीत सिंह दी हौसलवी, गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने। खेता विच बंदूकां बोई, चाचा अजीत दे कर्म सुने। कूका सरदारी कंठ धरी, सत्यार्थ प्रकाश दा जाप सुने। जनगण मन दा तू ही सच्चा, जनगण मन दा तू ही सच्चा, भारत भाग्य विधाता। ओ वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओ वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओ बड़े वीर साडे, साडी एक है भारत माता। ओ वीर भगत सिंह वे, तेरे नाल जुड़ गया नाता। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि जिस समय भगत सिंह की मां मिलने के लिए आई हुई है विद्यावती, पता चल गया है कि आज उसके नौजवान बेटे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और जिस समय मां विद्यावती सेंटर जेल के अंदर अपने बेटे भगत सिंह से आखिरी बार मिलने के लिए पहुंच गई है, मां के मध्य में उपस्थित है भगत सिंह, और मां विद्यावती के मुख से निकल गया, भगत हम सबको छोड़ करके बेटा तू जा रहा है। जब इस बात को सुना, भगत सिंह ने तो कहने लग गया, भगत सिंह की मां एक ना एक दिन तो सबको जाना है, मैं भी जा रहा हूं। तो माँ विद्यावती कहते हैं कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन मेरे जो स्वप्न थे, तेरी माँ इस विद्यावती ने जो स्वप्न देखे थे ना, वो स्वप्न बेटा तूने पूरे नहीं किया, वो अधूरे स्वप्न रह गए। माँ विद्यावती के मध्य में भगत सिंह हाथ जोड़ करके कहता है कि माँ, कौन सा ऐसा तेरा स्वप्न है जिसको ये तेरा बेटा भगत सिंह अभी तक साकार नहीं कर सका। तो माँ विद्यावती कहती है कि एक बूढ़े का सहारा उसकी लाठी होती है। बेटा मैंने एक स्वप्न देखा था, मेरा बेटा भगत सिंह बड़ा होगा, उसका विवाह करूंगी, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे, पोते पोतियों के साथ मैं खेला करूंगी। लेकिन बेटा तू तो मेरे इन सारे स्वप्नों को पूर्ण ना कर करके यहीं पर छोड़ करके चला गया, तू तो फांसी पर चढ़ जाएगा। मेरे वो सपने बेटा अधूरे रह गए, तू वो मेरे स्वप्नों को पूर्ण नहीं कर पाया। तो भगत सिंह क्या कहता है कि माँ, मैं भी तो तेरे स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए ही तो जा रहा हूं। अरे दुल्हन लेने के लिए ही तो जा रहा हूं, तेरी बहू लेने के लिए ही तो जा रहा हूं। क्या कहता है वो भगत सिंह की माँ, घोड़ी पे चढ़ करके तो रोज दुल्हन आती हैं, लेकिन उन दुल्हनों को कितने बार याद किया जाता है जो घोड़ी पे चढ़ करके दुल्हन लाते हैं। अरे माँ, ये सौभाग्य तेरे इस बेटे भगत सिंह को मिल रहा है कि वो फांसी पर चढ़ करके आजादी रूपी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है, आजादी रूपी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। और क्या कहता है वो भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती के मध्य में कि तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के फांसी पे कोई चढ़ेगा नहीं। तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ। ओ माँ, भगत सिंह तेरा ये बेटा दुल्हन लेने के लिए जा रहा है, तो इस दुल्हन को कैसे वो प्राप्त करेगा। तो भगत सिंह कहता है अपनी माँ विद्यावती से, मौत बनेगी मेरी दुल्हन, है अभिशाप गुलामी का बंधन, रंग लाएगी कुर्बानी माँ, हिल जाएगा ब्रिटिश शासन, जन्मे दोबारा पा करके जंजीर सितम की तोड़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े। आजादी की दुल्हन मेरे कफन की चुनरी ओढ़े, आएगी माँ घर तेरे दिन रह गए थोड़े, आएगी माँ
घर तेरे दिन रहे गए थोड़े। और माँ सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना यार, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, सुनो मेरी माँ फिक्र करो ना, इतना रखना यार, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और माँ मंगल मांगाओ खुशियां मनाओ, दूल्हे की तरह मेरा सेहरा सजाओ, दुल्हन बनेगी मेरी आजादी, मौत बनेगी मेरी शहजादी, करूं देश को हिंदाबाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। और माँ वो जो फांसी का फंदा है ना, दुनिया के लिए वो फांसी का फंदा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस तेरे बेटे भगत सिंह को वो फांसी का फंदा नहीं दिखाई दे रहा। वो क्या है भगत सिंह के लिए? फांसी नहीं है माँ, वो फूलों का हार है, उसके पहनने को दिल बेकरार है। फांसी नहीं है माँ, ये फूलों का हार है, इसको पहनने को दिल बेकरार है। सुंदर वैदिक तू मत रोना, ना तू अपना आपा खोना, तब होगा राष्ट्र आजाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद, आजादी आएगी मेरे मरने के बाद। ओ माँ उस दुल्हन को लाने के लिए, उस दुल्हन को प्राप्त करने के लिए तेरे इस बेटे भगत सिंह को मरना पड़ेगा। और माँ मैं भी तो दुल्हन लेने के लिए जा रहा हूँ, तू भी मेरे लिए मंगल गीत गा। और ध्यान देना, जिस घर में बेटे का विवाह हो, जिस घर में विवाह हो रहा हो, उस गाए जाते हैं। माँ तू भी ये खुशियां नहीं मनाएगी, तू भी घर पर जाकर के एक काम करना, जब मैं फांसी पे चढ़ूं दुल्हन को प्राप्त करूं, तू भी जाकर के गीत गाना। विद्यावती कहती है ठीक है बेटा। पहुंच गई है विद्यावती घर पर, बैठ गई है ढोलक रखे हुए, पड़ोसियों करके जब ये देखती हैं कि पड़ोस की नौजवान बेटा भगत सिंह उसका फांसी पर अभी चढ़ गया है, चलते हैं थोड़ा विद्यावती का धैर्य, थोड़ा सा उसका साहस बढ़ाएंगे। जैसी वो जाती हैं पड़ोस की माताएं और पहुंचती हैं विद्यावती के घर पर, देखती हैं कि वहां पर सारी घटनावली बदल जाती है। ढोलक रखी हुई है माँ विद्यावती और बैठी हुई है। तो एक माता ने कहा कि अरे विद्यावती तुझे शर्म नहीं आ रही? तेरा नौजवान बेटा भगत सिंह उधर फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहा है और तू गाने की सोची हुई है, तू ये ढोलक रखी हुई है। तब क्या कहती है वो विद्यावती की माँ, वो भगत सिंह की माँ विद्यावती, खबरदार मेरा बेटा भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़ रहा, वो तो आजादी रूपी दुल्हन को लेने के लिए जा रहा है। और क्या कहती है वो माँ विद्यावती, मैं नमन करता हूं ऐसी माँ विद्यावती को, कहती है पड़ोस की औरतों से कि देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ रे बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है, आओ रे बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। जितने भी दुख थे दुनिया के सब में बेटा पार मेरा, सब में बेटा पार मेरा। मेरी बहनों ये मत कहना पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डोरी डंडा सजा लई, हाथों में बंधा लई, राखी भी बंधवा लई, अब मिटने की बुनियादी है,
देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। और ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो बारात में बारातियां जाते हैं ना, बाराती लोग, वो रात भर के लिए जाते हैं, भोजन करेंगे और अपना वापस घर आ जाते हैं। लेकिन माँ विद्यावती भगत सिंह की माँ कहते हैं कि मेरे बेटे भगत सिंह की जो बारात में भी है ना, वो भी नियुक्त किए गए हैं, वो 3 बाराती वापस नहीं आएंगे, वो 2 बाराती साथ जाएंगे भगत सिंह के, और जीवन भर वो साथ देंगे। कौन होंगे वो बाराती? राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। नाते रिश्तेदार भगत को फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखी गाने को, देरी होती है जाने को, चलो बारात चढ़ाने को, जो बहन बुआ और भाभी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। इस प्रकार से माँ विद्यावती ने अपने उस नौजवान पुत्र भगत सिंह को राष्ट्र के प्रति मरने के लिए छोड़ दिया था कि जा बेटा, मातृभूमि पहली है, मातृभूमि तेरे लिए पहली है। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, इसलिए माता को निर्माता कहा गया है कि वो निर्माण करने वाली है। माँ विद्यावती ने किस प्रकार से, किन भावों से युक्त होकर के अपने उस नौजवान बेटे भगत सिंह को तैयार किया होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। निवेदन मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जिस समय भगत सिंह को ले जाया जा रहा है सूली की ओर, तो एक वहां का अंग्रेजी सरकार का वो जो है ना कहता है, प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि एक काम करो भगत सिंह, तुम केवल सर झुका लो, माफी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो भगत सिंह नौजवान क्या कहता है कि तेरी फिरौनियत की है तो बस औकात इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, ये आर्य का सर झुक नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। ये भगत सिंह आर्य पुत्र का ये जो सर है ना, ये झुकने के काम नहीं, ये तो कटने के काम आता है। और पहुंच गया है सूली के पास, और जाकर के पहुंच करके उस फांसी के फंदे को चूम रहा है भगत सिंह फांसी लगने से पूर्व। और क्या कहता है? कहता है कि ओ आजादी रूपी दुल्हन, मैं लाश बन सतलज नदी को बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल में कैसे सह गया। है शहादत की खुशी और जाते जाते दुख भी है शहादत की खुशी और घूंघट उठाना रह गया, आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। भगत सिंह कहता है मेरा ये दुर्भाग्य है, आजादी रूपी दुल्हन मैं तुझे प्राप्त तो कर लूंगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं तेरा घूंघट तेरे उन हाथों में लगी हुई मेहंदी को नहीं चूम सकूंगा। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, ये यदि भगत सिंह को भगत सिंह बनाने में यदि सबसे अमूल्य यदि किसी का योगदान और दूसरा यदि किसी का था तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के संस्कार व सत्याग्रह प्रकाश का उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर प्रभाव था। और कहना चाहता हूँ 9 अप्रैल को नव संवत्सर है तथा आर्य समाज स्थापना दिवस भी है। और मैं कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के द्वारा आर्य समाज स्थापना दिवस की आपको मंगल कामनाएं देता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। तू राजा है मैदानों
का मुख मोड़ा है तूफानों का, तेरे खून में गर्मी आए उठकर वैदिक नाद बजाए, सबकी मिटे फिर खाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। घर के लुट जाने पे जगेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा, दुनिया की ये आवाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज। बोलो भारत माता की जय। मैं श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की जय। और चार तो हमारी पूज्य माता जी उषा जी हैं, उनके लिए भी मैं अपनी 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा, क्योंकि आपका पवित्र जन्म दिवस है। और जन्म दिवस का अर्थ ही यही होता है कि अर्थात अपने जीवन के अंदर एक सतगुण को धारण करना, अपने जीवन के अंदर निरीक्षण करना, हमारे अंदर कौन सी कुछ कमियां हैं, उस कमियों को हटा करके हमें सदव्यवहार, सदाचार। और वेद क्या कहता है कि त्रायुषम जगद अग्निम कश्यपस्य त्रायुषम। पूज्य माता जी, मैं आपका बालक होने के नाते आपको निवेदन कर रहा हूँ और आपको परमात्मा से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि त्रायुषम जगद अग्निम कश्यपस्य त्रायुषम, यद्देवेशम त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। वेद हमें इस बात का आदेश करता है कि हम लोग, पहली मनुष्य की आयु है 100 वर्ष, दूसरी आयु है 200 वर्ष और तीसरी आयु है 300 वर्ष। और क्या कहा, विशेष योगाभ्यास, सदाचार, यज्ञ आदि परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगनशील रहने से मनुष्य 400 वर्ष से भी अधिक जी सकता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आप जो है ना 400 वर्ष तक तो आप ऐसी हमें अपना आशीर्वाद देती रहें। नरेंद्र जी को, वो जितेंद्र जी को, और हमें भी, हम भी उनके अमित हैं। ऐसे ही आपका 400 वर्ष तक हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। 4 पंक्तियां माता जी आपको कहना चाहता हूँ कि उषा जी बधाई जन्म दिन आया, उषा जी बधाई जन्म दिन आया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। सजी बधाई जन्म दिन आया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। रहो निरोगी यश कीर्ति भी प्राप्त हो, रहो निरोग यश कीर्ति भी प्राप्त हो, परम पिता का हमेशा तेरा साथ हो, परम पिता का हमेशा तेरा साथ हो। यहाँ बैठे सबने है यही फरमाया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। उषा जी बधाई जन्म दिन आया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, हमने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया। जितेंद्र जी यहाँ उपस्थित सभी समूह है, परम पिता का हमेशा तेरा साथ हो, परम पिता का हमेशा तेरा साथ हो। मुकेश भजनोपदेशक ने यही गीत गाया, सबने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाया, सबने बड़ी श्रद्धा
और प्रेम से मनाया। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ आपको दीर्घ जीवी करे, चिरंजीवी करे, शतायु करे, ऐसी मैं आप ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं आपके मध्य में उपस्थित होता हूँ तो मेरे अंदर ऊर्जा का संचार होने लगता है, क्योंकि जितेंद्र जी का अथक प्रयास है कि आपके इस जूम ऐप में जितने भी मैं देखता हूँ सभी नौजवान हैं और सभी राष्ट्र के लिए, कोई बूढ़ा नहीं है इनमें से, सारे राष्ट्र प्रेमी हैं। और ध्यान देना, जो राष्ट्र प्रेमी होता है ना वो कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आप जितने भी जुड़े हुए हैं सभी नौजवान हैं। आप लोगों का परम आशीर्वाद मुझे मिला, जितेंद्र जी का आशीर्वाद मिला। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे उस प्रार्थना को आप स्वीकार करते हैं छोटा अनुज समझ करके। जितेंद्र जी आपका धन्यवाद, समस्त मातृशक्ति धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शब्द। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी, बहुत सुंदर चर्चा। क्योंकि पीछे 23 मार्च को ही हमने शहीदी दिवस मनाया है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का। उसी उपलक्ष्य में आपने थोड़ी सी चर्चा हमारे मध्य में रखी। समय थोड़ा कम रहा, बीच में नेटवर्क भी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने विचारों को हमारे बीच में रखा और बहुत सुंदर जन्मदिन की शुभकामनाएं भी अच्छे तरीके से आपने अपने विशेष प्रकार से आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और इतनी सुंदर चर्चा हमारे बीच में रखने के लिए। इसी प्रकार जब भी हम आपको निवेदन करें कृपया हमें समय दे करके कृतार्थ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी से, कृपया आएं और अपना संदेश दें। और आज विशेष रूप से जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में भी 2 मिनट के लिए आप अपना हमें उद्बोधन देंगी और अपना सभी का धन्यवाद भी करेंगे। आदरणीय उषा चितकारा। सबको सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? जी। को सादर नमस्ते। प्रिय जितेंद्र तायल जी का और मुकेश शास्त्री जी का कोटिशा धन्यवाद कि उन्होंने मेरे पे इतनी सारी आशीर्वादों की बौछार कर दी। भगवान करे मैं इतनी सारी आशीर्वाद संभाल सकूं और इस काबिल हूं कि मैं समाज की सेवा कर सकूं, वेद का प्रचार कर सकूं, ऋषि दयानंद का मैसेज आगे फैला सकूं। मेरी बहनों ने भी मुझे मुबारकबाद दी। मैं उन सभी की कृतज्ञ हूं क्योंकि सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जैसे मैं हर बार बताती हूँ, कॉलरिज ने भी कहा था, मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बातें, कितनी काम प्रार्थना से हो जाते हैं यदि उसमें पुरुषार्थ है तो। जिंदगी बहुत सुंदर है तो इसको तय दिल से जीना चाहिए। दुख और सुख तो दोनों एक ही कॉइन के 2 हिस्से हैं, लेकिन दुखों के वश में नहीं होना ये आनी जानी चीज है, आते रहते हैं। तो सुख भी तो आते हैं, तो ये तो अपना नजरिया है, हम कैसे रखें कि हमें सुख ज्यादा दिखते हैं कि दुख ज्यादा दिखते हैं। दुखों का तो कोई मतलब नहीं, जीवन सुख ही सुख है, जीवन आनंद ही आनंद है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, प्रोवाइडेड हमें वो आनंद भुगतने की हिम्मत हो और ताकत हो। उसके लिए वेदों में, उपनिषदों में और योग की पुस्तकों में बहुत सुंदर चर्चा की हुई है, बहुत सुंदर हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं जीने के लिए। एक आसान सा फॉर्मूला छोटा सा मैं बताती हूँ। हमें पता है कि पतंजल योग में व्यास ऋषि ने बताया कि योग के 8 अंग, अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और फिर यम आगे 5 हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और यम से पहले नी लगा दो तो नियम बन गए। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम। तो आज जो मेरी बहनों ने जो भजन बोले, संतोष धर जी ने भी, राज बड़े बहन जी ने भी, लूथरा जी ने और सुलोचना जी ने, तो सभी में मैंने देखा कि ईश्वर प्रणिधान की सजेशन था। ईश्वर प्रणिधान से मतलब ये है कि साधक अपने आप को ईश्वर इच्छा पर छोड़ दे, अर्थात वो किसी भी हालत में घबराए नहीं, उसे एक दिन अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान
सिद्धि प्राप्त करने का, समाधि लगाने का एक मेन साधन है। तो ईश्वर प्रणिधान वो कर सकेगा जिसमें प्रसन्न चित्त रहने की क्षमता है। अब ये हमारे पे है कि हम प्रसन्न रहे कि दुखी रहे। हम चाहें तो हर हाल में दुखी भी रह सकते हैं। भाई शरीरों का दुख सुख तो होना देना है। मेरी भी गला काफी खराब है। आई विजिटेड द डॉक्टर यस्टरडे। जितेंद्र तायल जी बहुत सारी दवाइयां बता रहे थे, मैंने लिखी तो नहीं, मैंने कहा बाद में पूछ लूंगी। तो मेरे को भी लगा कि पता नहीं कोई कर्मों का फल होगा, ठीक है, मैंने ही कुछ गलत खाया होगा, कुछ गड़बड़ किया होगा, भगवान को क्यों कोसूं। आई मस्ट लुक विद इन। तो प्रसन्नता जो है ना, ये अपने पे डिपेंड करती है कि हमने कितना प्रसन्न रहना है, किस हालत में रहना है। हर हालत में रहना है। गीता ने भी यही कहा कि सुख दुख सम भाव रखो सब चीज को। और क्या करो, प्रसन्न मन रहने के लिए एकाग्र चित्तता जरूरी है, एकाग्र होना। अगर हम अपने मन को प्रसन्न नहीं रख सकते, इसका मतलब हम एकाग्र चित्त नहीं है। हम बैठे यहाँ हैं, हमारा मन कहीं कहीं दौड़ रहा है, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, किसी से कुछ गलत है। अगर हमने कोई अच्छी बात किसी को बताई, सबको बताई, और किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं भी किया, तो हमें उसके लिए उपेक्षा वृत्ति रखनी चाहिए। बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। किसी से अपेक्षा ज्यादा रखनी नहीं चाहिए, तो दुख नहीं होगा। जब कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, उपेक्षा ही नहीं रखनी है, अपना कर्तव्य करना है। हाँ, हम अपना कर्तव्य हरगिज करना ना भूलें। मैंने बताया प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ है। और अगर हम अपना कर्तव्य करते रहेंगे, अगर हम अपने कर्तव्य को समझते हैं, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे, तो कोई कारण नहीं कि हम प्रसन्न ना रह सके। भाई हर जगह पे प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसका समाधान भी तो साथ ही होता है। तो हम समाधान बजाय कि प्रॉब्लम के ऊपर भी पॉन्डर ओवर करते रहे, सोचते रहे, उसके बजाय हम उसका समाधान पे सोचें, तो हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कहते हैं ना, वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन उकदा है जो वो हो नहीं सकता। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें। मैंने जो नियम बताए, शौच, हम शौच का पालन करें। शौच का मतलब सफाई, अंदर की सफाई बड़ी जरूरी है। बाहर की सफाई तो है ही है, बाहर की सफाई ना करो तो आप जी नहीं सकते। इसी तरह हमें अपने अंदर के मलों को भी दूर करना है। अंदर के मल कौन से हैं? वृत्तियां हैं जो भांति भांति की है। तो हमें किसी भी तरह की वृत्ति को, एक अच्छी वृत्ति को सिर्फ आने देना है, बाकी वृत्तियों को अपने से दूर रखना है। वो दूर रखने के लिए फिर उसके लिए हमें एकाग्र व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उनको स्वीकार करते हुए उसमें हम संतोष ढूंढें। अगर हम बदल सकते हैं तो बदलें, नहीं बदल सकते तो उपेक्षा वृत्ति रखें। और जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा तब तक हमारा ध्यान नहीं लग सकेगा। ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान तब लगेगा जब हमारी धारणा बनेगी, जब हम परिपक्व हो जाएंगे कि हमने ये करना है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी चीजें आपस में कनेक्टेड है। मैंने आज सिर्फ एक शौच से शुरू कर लिया, सफाई से शुरू कर लिया, अंदर की सफाई की ईर्ष्या द्वेष ना रखें, राग द्वेष भी ना रखें, और हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। जैसा है उसको हम परमात्मा का दिया हुआ स्वीकार करके, परमात्मा की इच्छा समझ के उसको स्वीकार करें, और उसके परिणाम को हम परमात्मा पर छोड़ दें। तो कोई कारण नहीं कि हमें दीर्घायु नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी मुकेश शास्त्री जी ने इतने सुंदर शब्दों में आशीर्वाद दी, वेद का भी मंत्र बोला, और सुंदर उन्होंने बोला कि 400 साल तक जियो, ऐसी व्यवस्था वेदों में लिखी हुई है। चलो आज के हालातों में 400 साल ना ही सही तो जीवेम शरदा शतम तो हम रोज संध्या में कहते ही हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम जितने साल जिए स्वस्थ जिए, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, अपने शरीर को इतना सुंदर स्वस्थ गठित बनाएं। वो बन सकता है यम और नियमों का पालन करने से, और योग के 8 अष्टांग योग जो है उसको अपनाने से। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। एक एक करके अगर हम एक प्रण ले लें तो ठीक होता जाएगा। आज का हम यही प्रण ले लेते हैं कि हम प्रसन्न चित्त रहे, देखें जो भी व्यवस्था है उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। प्रसन्न चित्त रहना है हमें हर हालत में, तभी हम एकाग्र रह सकेंगे। एकाग्र मन ही कुछ कर सकता है, एकाग्र मन ही ध्यान कर सकता है, एकाग्र मन ही समाधि कर सकता है, एकाग्र मन ही समाज की सेवा कर सकता है,
एकाग्र मन ही अपने रखे हुए गोल को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ में एक बार फिर तायल जी का, जिन्होंने इतना सुंदर भजन बोला, मुझे आशीर्वाद दी, और मुकेश शास्त्री जी ने बहुत सुंदर शब्दों में और मतलब उसका निचोड़ बना के इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने आशीर्वाद दी। मेरी बहनों ने तहे दिल से मुझे आशीर्वाद दी। मैं चाहती हूँ कि मैं सभी के लिए प्रार्थना करूं और सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और इसी तरह हम सत्संग में मिलते रहे और सत्संग को सदैव समारोह बना दें, अपने बोलने से, अपने सुनने से, अपने व्यवहार से। यही जिंदगी का लक्ष्य है, तभी हम परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। एकाग्र चित्तता परमात्मा की ओर, मुक्ति की ओर एक स्टेप है। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ और सभी को आशीर्वाद देती हूँ और सभी से आशीर्वाद चाहती हूँ। और मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर समारोह रचाने के लिए। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरे कार्यक्रम का सार संक्षेपण किया, अपना भी उद्बोधन दिया और बहुत गहरी सोच के साथ में योग दर्शन के कुछ विषयों को आपने हमारे मध्य रखने का प्रयास किया। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सभी का धन्यवाद भी किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, और इतने सुंदर तरीके से इसका पूरा आप जो जिस्ट है, जो सार है, वो सभी के सामने प्रस्तुत कर देती हैं। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः ईश्वर से शुभकामनाएं। आपके लिए यही प्रार्थना कि आप इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते हुए पूर्ण स्वस्थ होकर के हमारे बीच में इसी प्रकार रहें सदैव, और आपका आशीर्वाद भी हमें मिले, मार्गदर्शन भी मिले, और इतनी सुंदर जो ऊर्जावान आपका वक्तव्य है वो भी हमें प्राप्त होता रहे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करें। उसके बाद अनौपचारिक रूप से यह मंच खुला रहेगा 2-3 मिनट के लिए। आप सभी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं जो कार्यक्रम में अंत तक उपस्थित है। आदरणीय उषा मलिक जी भी कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय उषा सूद जी, माता सुषमा यति जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। आनंद की जय हो। तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। माता की जय माता का पालन जय आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को। नमस्ते जितेंद्र जी, नमस्ते। आज मेरे में